प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 17 क्वेश्चन तक के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है कि हमें टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 की सिंपलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि टेंजेंट के साथ में जो एंगल्स दिए गए हैं उनको हम दो एंगल्स का नाम दे देंगे और उसके बाद में टेंजेंट ए प्लस बी के फॉर्मूले से हम इनको एक्सपेंड कर देंगे। इसके लिए हम साइन इनवर्स 3/5 को ए मान लेते हैं। इसका मतलब होगा कि साइन ए 3/5 है। अब साइन ए जब 3/5 है तो मैं tan ए की वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा। इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं या बाय आइडेंटिटी भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर आइडेंटिटी की हेल्प से टेंजेंट ए की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर साइन ए 3/5 है तो साइन स्क्वायर ए 9/25 होगा। साइन स्क्वायर ए फाइंड करने के बाद मैं कोसेक स्क्वायर ए फाइंड कर लेता हूं जो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 25/9। कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इससे कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 25/9 -1 हो जाएगी। जब सॉल्व करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए होगा 16/9, यानी कॉट ए 4/3 लिख सकते हैं। जब कॉट ए हमने फाइंड कर लिया तो टेंजेंट ए होगा इसका रेसिप्रोकल यानी 3/4, यानी a को मैं tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकता हूं। इसका मतलब हुआ कि sin इनवर्स 3/5 को टेंजेंट इनवर्स 3/4 लिखा जा सकता है। अब दूसरा जो एंगल है cot इनवर्स 3/2, हमने कहा ये b है, यानी cot b 3/2। जब cot b 3/2 है तो टेंजेंट b 2/3 होगा, यानी b को मैं tan इनवर्स 2/3 भी लिख सकता हूं। यानी अब जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं। साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं टेंजेंट इनवर्स 3/4 लिखूं और कॉट इनवर्स 3/2 की जगह टेंजेंट इनवर्स 2/3 लिखूं। अब मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी यूज करूंगा। ये होगी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। जब हम इसको सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर में 12 एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 9 प्लस 8। डिनोमिनेटर में भी 12 ही एलसीएम होगा तो 12 माइनस 6 हमें मिलेगा। दोनों 12 कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 17/6, यानी टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स 17/6। और हम जानते हैं टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स x x होता है तो इसकी वैल्यू होगी 17/6। तो इस तरह से जो भी हमें क्वेश्चन मिले हम इसी एंगल के अनुरूप, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अनुरूप बाकी सबको बदल लें और जो भी फॉर्मूला अप्लाई होता हो वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। इसके बाद में दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। 20th क्वेश्चन है कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम साइन π/3 माइनस, हम पढ़ चुके हैं साइन इनवर्स माइनस x माइनस साइन इनवर्स x होगा, यानी इसको प्लस बनाएंगे तो ये होगा साइन इनवर्स 1/2। हमने यहां यूज करा है साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स π/2 को भी हम लिख सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल है। तो साइन इनवर्स 1/2 के लिए आप याद करें साइन थीटा की वैल्यू 1/2 π/6 पर होगी, तो ये π/6 लिखा जा सकता है।
दोनों को ऐड करेंगे, 6 एलसीएम लें तो 2 पाई प्लस पाई यानी कि साइन 3 पाई बाई 6, जिसे हम साइन पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो यही इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू है 1। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 21st, और इसमें हमें टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हम एक काम करेंगे, टेन इनवर्स √3 माइनस, आपको याद होगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, यानी हम इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, तो यहां हमने यूज करा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब मैं इसको लिखूंगा टेन इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। टेन इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स √3 को हम साथ लिख लें, उसमें से पाई माइनस करें। हमने एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 इन दोनों की जगह लिखेंगे माइनस पाई, तो हमने यूज करा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, और पाई बाई 2 माइनस पाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 इस 21st क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। तो ये बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। आप इस प्रकार के जितने भी आप एग्जाम्पल अपनी बुक से, पुराने पेपर से या डिफरेंट टाइप की बुक से जो मिले, उनको आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, इन आइडेंटिटीज को याद करने का प्रयास करें, जिससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी। आगे जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, तो वहां भी ये बहुत काम आएंगे। तो अगले लेक्चर तक आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।